हेलो दोस्तों, मैं अपर्णा पांडे आपका अपने चैनल शशि क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं आपको टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाऊंगी जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी इससे क्वेश्चन उठते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। लोसर का अर्थ तिब्बती भाषा में नया साल होता है। इसका अर्थ तिब्बती भाषा में नया साल होता है, इसीलिए इसको नए साल के अवसर पे मनाया जाता है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध धर्म समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जो लगातार 15 दिनों तक चलता है नए साल के अवसर पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोसांग त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग त्योहार सिक्किम से मनाया जाता है, जो भूटिया जनजाति के लोग अपने नव वर्ष पे बनाते हैं, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार तिब्बती नव वर्ष लोसार के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के द्वारा ग्रहण किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि लोसांग त्योहार किससे ग्रहण किया गया है? तो ये तिब्बती नव वर्ष लोसार से ग्रहण किया गया है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो भूटिया जनजाति के द्वारा नव वर्ष पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र है, जिसे 3 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने लॉन्च किया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में आपको बताती हूँ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मशीन के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) द्वारा विकसित किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे 3 दिसंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा किस डेट को? 3 दिसंबर 2021 को। और किसने किया था? जो राज्य मंत्री थे राजीव चंद्रशेखर ने। और यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसका नाम रुद्र है। अगला क्वेश्चन है, ONCG की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ONCG की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तन है और यह एक महारत्न कंपनी है। इंडिया में इसकी संख्या टोटल 11 है। सबसे नई पावर फाइनेंस कंपनी है यह, जिसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। यह भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी है, जिसका मुख्यालय देहरादून, उत्तरांचल और उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो जब देखते चलिए। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NGRI हैदराबाद के परिसर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो इसका उद्घाटन किसने किया? राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने। किस डेट को? 6 जनवरी 2022 को। कहाँ पर? हैदराबाद में। इससे 3 क्वेश्चन उठते हैं, तो आप इसमें फिर एक बार ध्यान से देखिए। किस डेट को? 6 जनवरी 2022 को। किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। कहाँ पर? हैदराबाद में। और ये क्या है? भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय है जो हैदराबाद में उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस बार जल संरक्षण पुरस्कार पहला पुरस्कार यूपी को दिया गया और दूसरा पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। और यह क्यों दिया, इसका आयोजन क्यों किया जाता है? देखिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पहला कब पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वर्ष 2018 में। किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। विदेश भर में इसके तहत क्या होता है? विदेश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे काम एवं प्रयासों तथा जल समृद्ध भारत के मार्ग हेतु
हेतु सरकार के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस का विचार 1992 से है, जिस वर्ष रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को पानी के लिए विश्व जल दिवस घोषित किया गया, जिसे 1993 से मनाया जा रहा है। तो जल दिवस का विचार कब आया था? 1992 से। और इस प्रस्ताव किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1993 से 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में विधानसभा का चुनाव किन किन राज्यों में हुआ? तो देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इससे जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विधानसभा में 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। कौन कौन से? गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए लाइन वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। यहाँ पर गोवा में 40 सीटें हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री हुए हैं प्रमोद सावंत जी। पंजाब में 117 सीटें हैं और यहाँ पर भगवंत जी की सरकार बनी है। यूपी में 403 सीटें हैं और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। और उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और मणिपुर में 7 सीटें हैं। और दोस्तों एक बात भी याद रखिएगा, सिर्फ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और बाकी चारों जगहों पर भाजपा की सरकार बनी है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी और उसके हेड कौन है? तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था और उसके हेड सतीश रेड्डी जी हैं। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है, जो अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को सशक्त बनाने के लिए एक दृष्टि के साथ है, जबकि हमारे सशस्त्र बलों का राज्य के साथ लैस करता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया? तो हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनकी कृति सम्राट अशोक के लिए दिया गया है और अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर हिंदी में पूछ लेगा किसे दिया गया है तो दया प्रकाश सिन्हा को, और अंग्रेजी में किसे दिया गया है? नमिता गोखले को। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन करना, जिससे और भी लोग इससे प्रभावित हो। तो और ये किसे दिया जाता है? तो साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले साहित्यकारों को उनके अद्भुत लेख के लिए यह सम्मान दिया जाता है। वर्तमान में इस समय 24 भाषाओं में से प्रत्येक में लिखी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ कृतियों को यह दिया जाता है। कितनी भाषाओं को दिया जाता है? 24 भाषाओं को, जिसमें 20 भाषाएं भारतीय मुख्य भाषाएं हैं और इसके अलावा 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी भी इसमें सम्मिलित किया गया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 24 मुख्य भारतीय भाषाओं के अलावा 2 कौन भाषा है? तो अंग्रेजी और राजस्थानी है जो इसमें सम्मिलित किया गया और इससे रिलेटेड कृति करने वाले सर्वश्रेष्ठ लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और विजेता को एक विजेता को इसमें एक निश्चित धनराशि दी जाती है और धातु का एक प्लेट भी दिया जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ
ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना और नवीनतम पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा? तो सबसे पुराना केरल हाई कोर्ट है और सबसे नवीनतम अमरावती हाई कोर्ट है। और सबसे पहली पेपरलेस कौन सा है? यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात का है सबसे पहला पेपरलेस, सबसे पुरानी। अगला क्वेश्चन है 2022 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो 2022 में रामदरथ मिश्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाले साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन उठेगा। मिलन 2022 का अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो मिलन 2022 अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है। और यह क्या है? एक जटिल नौसैनिक अभ्यास है जो भारत कई अन्य देशों के साथ करता है, जो 1995 से शुरू हुआ है, जिसका मिलन का मतलब होता है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास। और सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले भारत नौसेना के अलावा कौन कौन शामिल हुआ था? तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेना ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 2006 को भारत सरकार ने इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था, जिसमें हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदू दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और यह शुरुआत भी हाल ही में हुआ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों इससे याद रखिएगा कि किसको श्रद्धांजलि देने के लिए? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका घोषणा किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। अभी देखिए इसके बारे में, 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इकाइयों को नए भारत का आधार स्तंभ बताते हुए इस दिवस को मनाने की घोषणा की। इस दौरान पीएम मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप कारोबारियों को वर्चुअल मोड पर संबोधित करते हुए बधाई दी थी। 15 जनवरी को उन्होंने क्या इसका आधार स्तंभ बताया था और 16 जनवरी को भारतीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके तिथि पर? तो सुभाष चंद्र बोस की तिथि पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इस बार इसका टाइटल स्पॉन्सर टाटा है और इसके पहले वीवो आईपीएल इसका टाइटल स्पॉन्सर था साल 2018 से लेकर 2023 तक के लिए। और इसके लिए कंपनी की ओर से 440 करोड़ रुपए के खर्चे भी किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसरो के नए अध्यक्ष और पुराने अध्यक्ष कौन थे? इसरो के नए अध्यक्ष सोमनाथ और पुराने अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे और इसकी स्थापना 16 अगस्त 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और विक्रम साराभाई भारतीय स्पेस के जनक है।